हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम गुणनखंड प्रमेय को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखा करें, क्योंकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे यही आग्रह है कि आप पूरा क्लास को वॉच करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा बेसिक ये होता है कि हमें सबसे पहले इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना दोस्तों, इसमें होगा ए की पावर ए टाइप के होंगे प्लस बी की पावर ए टाइप के। इस दो गुणनखंड होंगे, ठीक है। इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होगा। फिर यहाँ पर होगा ए की पावर बी प्लस बी की पावर बी। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने का मैं एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा, जिससे आप चुटकियों में निकाल लेंगे इसको। तो ट्रिक क्या होगी, अगर इनका हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो ट्रिक ये होगी कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपको इसमें जो ए है, ए प्लस बी निकालना होगा, और ए प्लस बी या ए प्लस बी का गुणनखंड होगा। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, या तो ए प्लस बी होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। इसका बेसिक तो बहुत लंबा होता है, तो हमें बेसिक पर नहीं जानना है, हमें तो कंपटीशन क्रॉस करना है। तो कंपटीशन के लिए हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट मेथड आपको अभी दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 1 है। तो क्वेश्चन 1 में क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13, 13 की पावर 17 और प्लस 17 की पावर 17 ये है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने अभी बताया था आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो ए क्या है यहाँ पर, ए कितना है 13 है, प्लस में बी कितना है 17 है। दोनों का जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 30 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है 37 की पावर 11 प्लस 43 की पावर 11, और क्या दे रखा है 37 की पावर 13 और 43 की पावर 13। अब इनका हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो ट्रिक लगाते हैं। चुटकियों में सवाल मात्र नैनो सेकंडों में निकलेगा। तो ए प्लस बी करें और लगा दें। यहाँ पर ए कितना है 37 है, प्लस और बी कितना है 43 है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 0 और 10 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। या तो क्या होगा आंसर 80 होगा या 80 का कोई फैक्टर होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। 12 है, 12 80 का फैक्टर नहीं होता है, तो 12 को कैंसिल करो। 25 80 का फैक्टर नहीं होता है, 15 80 का फैक्टर नहीं होता है। या तो 80 होगा या 80 का कोई गुणनखंड होगा। अब ये 40 80 का गुणनखंड होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 127 पावर 127 प्लस 97 पावर 127 और 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97। तो इसका भी कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 127 प्लस बी कितना है 97।
दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 7 14 के 4 और 9 और 2 11 11 और एक हासिल का क्या हो जाएगा 12, फिर यहाँ से लगा एक, फिर हो जाएंगे एक और एक दो, तो ये हो गया 224। अब देख लेते हैं 224 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। 43 की पावर 43, 47 पावर 43, 43 पावर 47, 47 पावर 47, तो ये भी उसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकाल लेते हैं हम। अब इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पर a कितना है 43 है, प्लस b कितना है 47 है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 3 10 हो जाएंगे, ठीक है 10, और यहाँ पर 4 4 4 4 8 और एक हासिल का 9, तो ये 90 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 90 किस ऑप्शन में है, 90 ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको भी उसी प्रकार से करना है, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको तो जो मेथड बताया है उसी से करना है। नैनो सेकंड में आपका आंसर आने वाला है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो को पूरी वॉच किया करें। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही भाग जाते हैं या थोड़ी बहुत देखिए आगे पीछे स्किप कर कर देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ए का मान कितना है 527 प्लस बी कितना है, बी है 473, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 10 का 0 9 9 और 1 10 का 0 4 5 9 9 और 1 10 का 10, तो ये 1000 होगा या 1000 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 1000 या 1000 का फैक्टर। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में 300 है, 300 1000 का फैक्टर नहीं होता है, काट दो। 700 1000 का फैक्टर नहीं होता है, काट दो। 1000 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, और 500 1000 का फैक्टर होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 900 वाला नहीं होगा, ये काट दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली करेंगे, तो इसमें भी क्या पूछ रहा है 23 की पावर 19 और 19 की पावर 19, 23 की पावर 23 और 19 की पावर 23 का एक ओवेनिस्ट गुणनखंड है। तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ओवेनिस्ट गुणनखंड। तो इसको भी किस प्रकार से निकालेंगे, a प्लस बी, तो a यहाँ पर कितना है 23 प्लस b कितना है यहाँ पर 19, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 3 12 2 1 3 और एक हासिल का 4 42। अब देखिए या तो 42 होगा आंसर में या इसका कोई फैक्टर होगा, तो अब देख लेते हैं 42 है या नहीं है। 42 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा 32 42 का फैक्टर, 42 का फैक्टर 21 होता है, तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की पावर 17 19 की पावर 17, 21 की पावर 27 19 की पावर 27। तो अब यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सी एफ निकालते हैं कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर ए प्लस बी, और ए प्लस बी में क्या हो जाएगा 21 प्लस 19, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब आंसर में या तो 40 होगा या 40 का फैक्टर होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में 15 है, ये 40 का फैक्टर नहीं होता है, तो इसको काट देते हैं। 25 40 का फैक्टर नहीं होता है, काट दो। 30 25 का 40 का फैक्टर नहीं होता है, इसको काट दो। ऑप्शन बी 40 का फैक्टर होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 की पावर 23 23 की पावर 23 43 की पावर 79 और 23 की पावर 79। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको भी उसी प्रकार से कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर ए प्लस बी, ए कितना है यहाँ पर 43 है, 43 प्लस बी कितना है 23, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 6 और 6 66 हो गया। अब इसमें क्या होगा, या तो भाई 66 आंसर होगा या 66 का कोई फैक्टर होगा। तो अब देख लेते हैं 66 का फैक्टर 7 तो होता नहीं, काट दो। 9 तो होता नहीं, काट दो। 13 तो होता नहीं, काट दो। 11 होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सिमिलरली कर लेते हैं। तो देखिएगा सी एफ निकालना है,
तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, ए प्लस बी कर लेते हैं। ए का मान 11 प्लस 17, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 2, 28। अब देखिए किस ऑप्शन में 28 है, 28 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ए में 12 है तो इसको काट देते हैं, 12 होगा नहीं, ए भी काट दिया। 16 होता नहीं है 28 में, ठीक है। 28 का फैक्टर देखना है, 28 जब नहीं दिया तो ये भी नहीं होता है, तो ये 28 का फैक्टर होता है, ठीक है। चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कहूँगा कैसे, यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो इससे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर ए प्लस बी करना है। ए का मान यहाँ पर दे रखा है 33 प्लस में बी का मान दे रखा है 17, दोनों को ऐड करेंगे 10 का 0, 4 4 और 1 5, 50। अब देखना 50 होगा या तो 50 का कोई फैक्टर होगा। अब देखिए 0 तो 50 का फैक्टर नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर 4 भी 50 का फैक्टर नहीं होता है, 2 50 का फैक्टर होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।